हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन कर लो, है ना। आज का सेशन बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, है ना, आज का सेशन लगाने के लिए। तो सभी जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी। और चैट बॉक्स में जल्दी से मेरे को क्लियर करो कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट से। और जो पर्सन वीडियो ऑफ करके बैठेगा, है ना, उसका कोई फायदा नहीं है इस मीटिंग में बैठने का। क्योंकि आज की जो मीटिंग होगी ना, कुछ ऐसी मीटिंग नहीं होगी कि लाइक आप सुन के चले जाओगे। आज आपको डायरी पेन लेकर नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है इस बिजनेस के बारे में, जो हमारा मेन बेस है ना। काफी लोग जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। आपने हाउ टू रिटेल कॉम्बो पैक वाली मीटिंग के लिए, है ना, तो अपना अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करा है और जल्दी जल्दी से, ठीक है जी। तो आज आपको कुछ अमेजिंग और एडवांस नॉलेज मिलेगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हमें इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे लेनी है, लाइक हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिटेल कैसे करना है, उसकी नॉलेज कैसे लेनी है और उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। और आज के जो होस्ट है ना, हमारे ग्रेट सीनियर, है ना, मानवी मैम। बहुत कुछ सीखा मैम से मैंने भी, है ना। तो मैम आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, है ना, मैम को इनवाइट करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो हाँ जी, मानवी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जस्ट अ वेट दोस्तों। हाँ जी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मैं ऑडिबल हूँ आपको? मे बी मैम, थोड़ा। आप ना मेरा ये दूसरा वाला नेम से आ रहा है, उसको होस्ट कर दीजिए। मानवी त्यागी ओनली, उसको होस्ट कर दीजिए आप। ओके ओके ओके, तो ठीक है मैम, वेलकम है आपका आज के सेशन में। और तो कंटिन्यू करें, और टीम बहुत एक्साइटेड है आपकी नॉलेज लेने के लिए, तो बाकी मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो आज आप लोग बढ़िया होंगे सारे। एंड क्लोजिंग का टाइम है, सारे लोग अच्छे से इस मंथ की क्लोजिंग बढ़िया गई होगी। होप सो आप लोगों की, है ना। और कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने ना अभी शायद से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ना अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है। ऐसे कितने पर्सन्स हैं हमारे साथ जिनको इस मीटिंग के लिए, जिसने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है अभी हाल में 1-2 दिन में। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, देखो, चाहे ओल्ड एएस हो या न्यू एएस हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, हमारी जो प्रोडक्ट्स है, हमारी जो बैकबोन है ना, सबसे मेन चीज है उसकी नॉलेज। और हमारे बिजनेस का ना, हमारा बिजनेस 4 पार्ट में चलता है। उसमें से सबसे मैटर करता है रिटेलिंग, रिटेलिंग वाली इनकम। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और रिटेलिंग वाली जो इनकम होती है ना, वो, अगर मैं बात करूं, मतलब बहुत बड़ी इनकम मानी जाती है रिटेलिंग इनकम। और जिस पर्सन से रिटेलिंग आ गई, वो पर्सन ना बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब आप लोगों को ना, एक तरीके से मैं बात करूं, अगर आप लोग रिटेलिंग करना सीख गए तो आप लोग ना बहुत सारे बेनिफिट लोगे रिटेलिंग के। ठीक है, तो आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग डायरी पेन के साथ लगानी है। और मैं आपको ना कुछ बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करूंगी, प्रोडक्ट्स नॉलेज भी डिस्कस करेंगे, और कुछ हम रिटेलिंग के पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ना आप हमारी प्रोडक्ट्स जो है उनको शेयर कर सकते हो। सो रेडी है आप लोग? हाँ जी, रेडी है आप लोग? चैट बॉक्स में बताइए एक बार। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले ना आप लोगों को कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। हम लोग जो है ना, वर्क 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 वर्क, सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं। हम लोग लर्निंग नहीं लेते, हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेते। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी नॉलेज आप लोगों के पास होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी। ठीक है, तो देखो, जैसे आप लोग न्यू, आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ओल्ड हो या न्यू, आप लोगों ने आज से एक काम स्टार्ट करना है। वो काम क्या है? आपने एक इतनी मोटी सी डायरी बनानी है, और वो डायरी आपकी ओनली प्रोडक्ट नॉलेज पे होनी चाहिए।
वो डायरी आपकी ओनली प्रोडक्ट नॉलेज पे होनी चाहिए। डायरी हो या एक मोटी सी कॉपी, स्पाइरल वाला रजिस्टर आता है, आप लोग वो परचेज कर सकते हो। और वो सिर्फ आपकी किस पे होनी चाहिए, उसमें सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है डेली। आप लोगों ने क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ, शायद मेरे पास कोई डायरी पड़ी हो। जैसे मान के चलो ये मेरा रजिस्टर है ना। आपने क्या करना है, आपने ना ये रजिस्टर लिया और आपने ना सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है एलोवेरा जेल। क्या डालना है, एलोवेरा जेल। और 10 पेपर छोड़ने हैं। कितने, 10 पेपर। 10 पेपर बिल्कुल छोड़ दो एलोवेरा जेल के लिए गिन के। आफ्टर दैट 10 पेपर के बाद एलोवेरी नेक्टर। फिर उसके लिए 6 8 9 पेपर छोड़ दो। उसके बाद फिर एलो पीचिस, उसके लिए 5 पेपर छोड़ दो। इस तरीके से ना आपने पहले एलोवेरा जेल की नॉलेज ली, कल परसों आपने नेक्टर की नॉलेज ली 10 पेपर छोड़ के, फिर आपने क्या ली, नेक्टर की नॉलेज ली, वो आपने वहां नोट डाउन करी। इस तरीके से ना आपने डेली, मतलब डेली बिना एक भी दिन की छुट्टी करे आपने प्रोडक्ट्स नॉलेज लेनी है। क्या लेनी है आपने, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है। ठीक है। और जब भी प्रोडक्ट नॉलेज पे मीटिंग हो, आपने सिंपल सा एक काम करना है, उसी कॉपी को उठाना है और जिस प्रोडक्ट की भी नॉलेज चल रही है वो कोई पेपर खोल के वहां पे आगे से लिखना शुरू कर दो जो नए पॉइंट मिल रहे हैं। इस तरीके से आपके पास ना एक प्रोडक्ट नॉलेज की डायरी हो जाएगी। और ये डायरी आपकी ना आगे चल के जब आप सुपरवाइजर बनेंगे, एएम बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, आपको बहुत ज्यादा काम देगी। क्योंकि आज मैं आपको प्रॉपर जो चीजें बताऊंगी वो अपने नोट्स से बताऊंगी, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, प्लस जो मेरी पर्सनल नॉलेज है, प्लस मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू सारी चीजें, वीडियो ऑन कर लो सारे लोग, आपको ना बहुत सारी चीजें न्यू सीखने को मिलने वाली हैं। ताकि वीडियो ऑन करोगे और लिखोगे तभी आपको समझ आएगा, याद रखना। अगर आप सोच रहे हो ऐसी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, है ना। तो आपने एक पॉइंट लिख लिया, क्या करना है आपने, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है डेली, मतलब डेली कंपलसरी है, इसको अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर लो। ठीक है। दूसरी चीज, पहला आपने ये कर लिया, आपके पास अगर आपने कभी प्रोडक्ट रिटेल करे हैं तो आपने जब किसी को प्रोडक्ट देते हो आप वहां पे फोटो क्लिक करो। आपके पास प्रोडक्ट शेयरिंग का डाटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास, प्रॉपर प्रोडक्ट शेयरिंग का, जो आप प्रोडक्ट रिटेल करते हो, ताकि आप जब आगे को प्रोडक्ट रिटेल करो तो सामने वाले पर्सन को आप शो कर सको कि मेरे यहाँ के एरिया से ये कस्टमर है मेरा इस चीज का। आपने कभी प्रोडक्ट्स शेयर किया होगा, जैसे कभी किसी ने, अगर रिटेलिंग करते हैं ना कुछ लोग जो पुराने एएस हैं, उन्होंने रिटेलिंग करी होगी, तो आप लोग जब प्रोडक्ट्स देते हो ना उनको, तो आप लोगों ने फोटो खींचना है प्रोडक्ट देते हुए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपने। थर्ड, आपके आपके पास ना अपनी खुद की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज की, जितने भी पुराने एएस हैं सबके पास। आप सबने पीपीटी बनानी है उस पे, प्रोडक्ट नॉलेज पे सबने। नहीं आती पीपीटी बनानी, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाके सीखो कैसे पीपीटी बनाते हैं। बट आपके पास अपनी खुद की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा काम दे। ठीक है। अब अंडरस्टैंड करो, कभी भी ना प्रोडक्ट सेल नहीं होते। हम यहाँ पे पहली चीज कोई सेलिंग करने नहीं आए हैं, बेचने नहीं आए हैं। हमारा काम है प्रोडक्ट को शेयर करना, उसके बेनिफिट्स को शेयर करना। सेलिंग एंड शेयरिंग बहुत बड़ा अंतर होता है। बट सेलिंग इंपॉर्टेंट है, सेलिंग इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए आपसे। समझ रहे हो, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए सेल्स की, जो आप प्रोडक्ट्स रिटेलिंग में आपको काम देंगी। ठीक है। याद रखना, कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होते, फीलिंग सेल होती है। क्या सेल होती है, फीलिंग। आपने सामने वाले पर्सन को ना फील करवाना है। क्या करवाना है, फील करवाना है। मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ना जब मैंने 2cc किया था उस टाइम पे ना मेरे पास, मतलब मैंने
बताऊं ना, आधे प्रोडक्ट्स मैंने रिटेल करके 2cc किया था, है ना, रिटेलिंग की थी मैंने आधे प्रोडक्ट्स की, है ना। तो उस टाइम के मेरे कस्टमर हैं जो आज तक हैं। अभी मैंने समथिंग 5-6 दिन पहले ही मैंने 15,000 के प्रोडक्ट्स रिटेल किए। मेरे पास रिटेलिंग आई 10 शैम्पू की। कितने की? 10 शैम्पू की। और वो शैम्पू पता है आपको मैंने कब रिटेल किए थे? जब मेरा 2cc हुआ था, तब मैंने एक डॉक्टर को, मतलब जिनके साथ मैं इंटर्नशिप करती थी जब मैं अपना कॉलेज टाइम में, तो मैंने उनको एक शैम्पू शेयर किया था। जब से लेके आज तक वो मेरे परमानेंट कस्टमर है शैम्पू के। उनकी पूरी फैमिली, इवन उनके मामा जी के यहाँ पे, चाचा जी के यहाँ पे, हर जगह फॉरएवर का शैम्पू यूज होता है। उन्होंने मुझे 10 शैम्पू और 2 कंडीशनर और 2 टूथ जेल के ऑर्डर दिए थे अभी, और वो जाने थे अहमदाबाद। तो मैंने वो अपनी आईडी पे ऑर्डर डाला और मैंने वो अहमदाबाद के लिए कर दिए। तो वो मैंने, पता है उस टाइम पे उनके साथ क्या करा था? मैंने उस टाइम पे प्रोडक्ट की ना फीलिंग क्रिएट करी थी उनके सामने। क्या करी थी? फीलिंग क्रिएट करी थी कि भाई शैम्पू इतना बढ़िया है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि मानवी, बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैंने उनको ना प्रॉपर, मतलब जो भी नॉलेज थी शैम्पू के बारे में, सारी उन पे, मतलब सारी उनको शेयर कर दी, और उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट परचेज कर लिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मतलब हर 2 महीने में, 3 महीने में उनकी मेरे पास रिटेलिंग आती आती। समझ रहे हो? सो आप लोग, वो मैंने शेयरिंग कैसे करी, वो मैंने प्रोडक्ट्स उनको शेयर कैसे करा? जब मेरे पास नॉलेज थी, जब मेरे पास शैम्पू की नॉलेज थी, तभी तो मैंने उनको शैम्पू बताया। अब आप किसी को प्रोडक्ट कब बताओगे? जब आपके पास क्या होगी? नॉलेज होगी। आपको पता होगा वो प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। हीलिंग क्राइसिस के बारे में आपको पता होगा, तभी तो आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। वरना कभी कभी हम क्या करते हैं, एलोवेरा जेल हमने शेयर कर दिया, उसको हीलिंग क्राइसिस हुआ। हीलिंग क्राइसिस का मतलब पता है किस किस को पता है हीलिंग क्राइसिस का मतलब? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे यस और नो लिखो। किस किस को, जिसको पता है 1 टाइप करो, जिसको नहीं पता 2 टाइप करो। हीलिंग क्राइसिस क्या होता है? किस किस को पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता भी हीलिंग क्राइसिस का। जिसको पता है वो 1 टाइप कर दो। आया ही नहीं अभी तक, एक बन आया है बस। सोच के देखिए, अभी हमें हीलिंग क्राइसिस के बारे में नहीं पता, और हम लोगों को फॉरएवर में 5-5 6-6 महीने हो रखे होंगे, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने। हीलिंग क्राइसिस का मतलब क्या होता है? जब हम ना, हमारी बॉडी बहुत टाइम से केमिकल कंज्यूम कर रही है, बहुत टाइम से केमिकल यूज कर रही है। जब हम एक साथ कोई बढ़िया चीज यूज करेंगे, लाइक हमने एलोवेरा जेल यूज करा। अब मान के चलो एक ना, मतलब एक ना गंदा सा नाला है, एक पाइप है, वो पाइप ना पूरा मतलब भर रखा है। आप उसमें जब मतलब पानी, नली से पानी डालोगे तो वो पानी एकदम से नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे करके जाएगा। मतलब क्या है, जब आप एलोवेरा कंज्यूम करोगे ना, वो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी थोड़ा। क्या करेगी? रिएक्ट करेगी, मतलब फीवर आ सकता है, पिंपल्स निकल के आ सकते हैं, है ना। उस टाइम पे हम डर जाते हैं कि भाई एलोवेरा ने साइड इफेक्ट कर दिया। बट वो एलोवेरा साइड इफेक्ट नहीं करता, वो हीलिंग क्राइसिस है। हमारी बॉडी ने इतने टाइम से केमिकल कंज्यूम कर रखा है, उस केमिकल को क्लीन कर रही है, असर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर जाके एलोवेरा। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जब आपको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होगी, पता होगा, तभी आप सामने वाले पर्सन को प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हो। निकले ना पिंपल, मैं बता रही क्यों निकले। हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी गंदगी जम रखी है, अब एकदम से हम लगाएंगे कुछ या कंज्यूम करेंगे तो वो पहले गंदगी को निकालता है। पहले वो क्या करेगा? गंदगी को साफ करेगा। उसके बाद प्रोसीजर शुरू होता है 21 डेज के बाद। समझ रहे हो? तो आप लोग सामने वाले पर्सन को हीलिंग क्राइसिस के बारे में जरूर आप लोगों ने गाइड करना है। मैंने आपको क्या बताया? एलोवेरा जेल की फीलिंग से लेती है। अब आपने, मैं आपको रिटेलिंग के पॉइंट बता रही हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर कॉम्बो पैक की नॉलेज दूंगी, ठीक है। रिटेलिंग के पॉइंट। अब ना आपने प्रोडक्ट शेयर कैसे करने हैं? आप ना देखो, अपनी दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ ना बैठते हो गए, आपके किसी फ्रेंड्स के फेस पे पिंपल्स निकल रहे हैं, है ना। आप उससे क्या बोलो?
आपने उससे ये बोलना, यार तेरे फेस पे पिंपल बड़े निकल रहे हैं। क्या बोल रहा है? तेरे फेस पे पिंपल बहुत निकल रहे हैं। तूने प्रोपोलिस क्रीम यूज नहीं करी कभी? तूने प्रोपोलिस क्रीम ट्राई नहीं करी कभी? उसको ये बोलो। तो वो बोलेगी ये कौन सी क्रीम होती है, मुझे भी बता दे। क्या बोलेगी वो? कि ये कौन सी क्रीम होती है? तो वहां पे आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं करना, याद रखो। कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना प्रोडक्ट रिटेलिंग में। आपने क्या बोलना है? मेरी दोस्त या मेरी चाचा की लड़की या मेरे मामा की लड़की, उन्होंने ना अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट कराए थे, कुछ ना स्किन केयर के प्रोडक्ट इंपोर्ट कराए थे, और उसको तो यार बहुत ज्यादा आराम है, उसके फेस पे बहुत सारे पिंपल थे, उसका फेस अब बिल्कुल क्लीन हो गया है। क्या बोल रहा है? उसका फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है और उसका बढ़िया फेस पे ग्लो है। तो वो बोलेगी, वो बोलेगी क्या नाम है क्रीम का, कहाँ से? तो उसको बोलना यहाँ पे नहीं मिलती है वो क्रीम, वो अमेरिका से इंपोर्ट होती है। तो मैं तेरी उससे बात करा दूंगी, अगर तुझे चाहिए ना तो तू मुझे बता दे, क्योंकि तूने वैसे भी कितनी सारी दवाइयां वगैरह यूज कर ली होंगी, क्रीम वगैरह यूज कर ली होंगी, तो तू एक बार वो यूज करके देख, क्या पता तेरे लिए हेल्पफुल हो। अब वो आपने बात किससे करानी है? आपकी अपलाइन। आप उनको दोस्त बना लो, अपनी सिस्टर बना लो, उससे उनसे बात करवा दो। वो प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड कर देंगे अच्छे तरीके से। प्रोडक्ट शेयर करने के तरीके वो आपको आने चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब दूसरी चीज, कोई पर्सन ज्यादा आपको दिख रहा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत मोटा पर्सन है और हमें उसे प्रोडक्ट रिटेल करना है। ठीक है, आप उसको बोलो कि आपने कभी फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज नहीं करा, आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज नहीं करते, उसको आपने ये चीज बोलनी है कि आप कभी फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज नहीं करते। तो वो बोलेगा ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल मैंने तो यूज नहीं करा। तो उसको बोलना है कि यार मेरी ना, मतलब आप अपने रिश्तेदार में बता दो कोई, या खुद आपको पता तो है ना। सबसे पहली चीज आपको बिलीव होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स में रिजल्ट है। वो बिलीव पता है कब बनेगा? जब आप खुद यूज करोगे। मुझे पता है भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट में 100% रिजल्ट है, तो मैं तो कॉन्फिडेंटली बोलूंगी। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, उन्होंने 2 सीसी की पेटी आई होगी, उन्होंने उठाई होगी, बेड के नीचे डाल दी होगी। यूज करने नहीं है हमने, यूज करने नहीं है हमने। जब यूज करोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं? आपको खुद को जब तक बिलीव नहीं है प्रोडक्ट्स पे, याद रखना आप प्रोडक्ट शेयर कर ही नहीं सकते। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो कभी प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर सकते, अगर आपने खुद ने प्रोडक्ट यूज नहीं करे हैं। सबसे पहले बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। आपने खुद पहले अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपने खुद पहले एलोवेरा जेल यूज करना है, तब आप किसी को एलोवेरा जेल शेयर कर सकते हो। पहले खुद आपने प्रोपोलिस क्रीम या फिर एलोवेरा जेली या फिर स्किन केयर के किसी भी प्रोडक्ट एक्स वाई जेड के रिजल्ट ले रखे हैं ना, तब जाके आप किसी को रिजल्ट्स के बारे में शेयर कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने सबसे पहले जितने भी पेटी बंद करके रख रखी है, पेटी खोलो पहले अपनी, यूज करो प्रोडक्ट्स को। ठीक है, गुड प्रोडक्ट यूजर बनो, तभी आप प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो? रिटेल कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रही है बातें? अब आपने ना उसको एलोवेरा समझाना है। और एलोवेरा कब समझाओगे आप? जब आपको खुद एलोवेरा समझाना आना होता होगा, खुद आपसे डेमो करना आता होगा। छोटी आंत बड़ी आंत समझानी आनी होती होगी। आपसे आती है छोटी आंत कैसे समझाते हैं, छोटी आंत में केमिकल वगैरह वो कैसे समझाते हैं, किस किस को आता है? की है कभी ऑफलाइन में पीपीटी डेमो करके? किस किस को आता है छोटी आंत समझाना, छोटी आंत में केमिकल, एलोवेरा जेल समझाना? ठीक है, 2 से आता है, बाकी 3 से आता है, चलो नहीं आता। सबसे पहले एलोवेरा जेल समझाना सीखना है। उसको बताओ, आप उसको क्या चीज बतानी है? उसको ये बताओ कि आज हम जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो चीजें खाने वाली नहीं है। हमको खाना क्या, मतलब हमें क्या चीज खानी चाहिए और क्या हम खा रहे हैं। उसको बोलो आज हमारी एज कितनी हो गई है। आप टूथ जेल का उसको एग्जांपल देते हो आप, ब्रश का।
कि भाई आज मान के चलो कि मतलब अगर आपने 2 दिन ब्रश ना किया तो क्या होगा, उससे पहले पूछो खाना खाने में कितना टाइम लगता है, तो वो बोलेगा 10 मिनट लगते हैं। उसको बताओ कि 10 मिनट खाना खाने में लगते हैं, और वो खाना हमारे मुंह में ना कुछ उसके कुछ कण रह जाते हैं हमारे माउथ में, हमारे टीथ में, है ना। बाकी वो खाना ना हमारे पेट के अंदर 24 घंटे रहता है। कितने घंटे? 24 घंटे। अब अगर 24 घंटे वो खाना हमारे पेट के अंदर है, तो अब मान के चलो हम फ्रेश हो लिए, उसके ना 1% कण, कितने, 1% कण, 1 ग्राम खाना जो है वो हमारी आंतों में चिपका रह जाता है। कितना चिपका रह जाता है? अब आप सोच के देखो, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? सोच के देखो, अगर एक दिन में 1 ग्राम खाना चिपका रह गया तो 365 दिन में 365 ग्राम खाना हमारी आंत पे चिपका हुआ है। क्या आपने कभी उसको साफ किया है? कभी साफ किया है? आप लोग खुद से पूछो पहले, जो एलोवेरा जेल यूज नहीं करते, किया है कभी आपने उसको साफ? नहीं किया ना। अब आपकी एज ना 20 साल है, आपकी एज 18 साल है, आपकी एज 16 साल है। 16 साल के तो नहीं हो गए, आईडी नहीं लगती। आपकी एज 20 साल है, ठीक है। अब 20 साल से आपने अपनी छोटी आंत की सफाई करी है कभी? आप सोच के देखो, खाना खाने में हमें 10 मिनट का टाइम लगता है, उसके बाद भी हमें ब्रश करने की नीड पड़ती है। पड़ती है नहीं पड़ती? ब्रश करने की नीड। सोच के देखो, अगर हम 1 साल ब्रश ना करें, माउथ कैंसर हो जाएगा। वही खाना 20 साल से हमारे पेट के अंदर क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। क्यों बीमारियां नहीं होंगी? उसको बताओ। वो साफ कैसे होगा? उसको साफ सिर्फ 3 चीजें कर सकती हैं, 4 चीजें। उसको बताओ 4 चीजें साफ कर सकती है इन चीजों को। 4 चीजें क्या क्या साफ कर सकती हैं? पहला तरीका क्या है? आपने एक बड़ी सी डंडी लेनी है, उस पे ना एक कपड़ा बांधना है पतला सा, उसको डालो निकालो। कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते ना। दूसरी चीज, आपकी बॉडी को जितना पानी रिक्वायर्ड है ना, उतना पानी पियो और उसकी वॉमिटिंग करो। कर सकते हो? लड़कियों को एक बार की वॉमिट करने में जान निकल जाती है, मेरी खुद निकल जाती है। क्या कर सकते हैं वॉमिट इतनी बार? नहीं कर सकते ना। तीसरी चीज है एलोवेरा। क्या है तीसरी चीज? एलोवेरा नेचुरल क्लींजर है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है बॉडी का। चौथी चीज है हनी, पी हनी, हमारा जो हनी है। ये 4 तरीके हैं बॉडी को क्लीन करने के। अब पहले दो तो कर नहीं सकते, तीसरा कर सकते हैं एलोवेरा वाला। तो आप उसको ये चीज समझाओ, एलोवेरा समझाओ उसको, कैसे हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। अंडरस्टैंड हो रही है चीजें? हाँ जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। आपको पता है, आपको एक चीज और बताती हूँ। जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। किस चीज से मिलके बनी है? सेल से। 25 साल की एज तक ना, आप पहले ना आप लोग अंडरस्टैंड करो क्या चीजें होती हैं। प्रोडक्ट डिटेल तो आप ऑटोमेटिकली कर दोगे अगर आपको नॉलेज है तो। आपको पता है ना समझाना कैसे है, तो आप प्रोडक्ट डिटेल ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट डिटेल होंगे अगर आपके पास उस चीज की नॉलेज है तो। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब हमारी एज 25 ईयर होती है ना, तो उस टाइम तक सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या होते हैं? 25 साल की एज तक जो होते हैं हमारी सेल्स जो है ना, वो बनते हैं। ठीक है। और जब हमारी एज 30 ईयर हो जाती है ना, 30 ईयर, उस टाइम के बाद ना जितने सेल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं उतने ही टूटते हैं। आपने देखा होगा, बीमार बीमार होना शुरू कर देते हैं 30 साल की एज से लोग, काफी ज्यादा छोटी थोड़ी थोड़ी बीमारियां होने लग जाती हैं। वो पता है क्यों होती है? क्योंकि जितने हमारी बॉडी में सेल बन रहे हैं ना, उतने ही सेल हमारी बॉडी में टूट रहे हैं। और जब हमारी एज ना 45 साल हो जाती है, 45 साल, तो हमारी बॉडी में ना सेल बनते कम है और टूटते ज्यादा है। क्या होते हैं? सेल बनते कम है और
टूटते जाता है जब हमारी एज 45 साल की होती है। और उस टाइम से ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी किस चीज से टिकी हुई है? सेल्स पे। अब सेल्स बन तो रहे नहीं है, टूट रहे हैं। क्या आ रहे हैं? टूट रहे हैं। तो हमारी बॉडी असर करेगी या नहीं? हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा या नहीं? इस वजह से बीमारियां होती हैं। इस वजह से क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। ठीक है। अब हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और अपना आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो भी हमारी बॉडी के मतलब जितने भी मतलब हमारे सिस्टम्स हैं वो सारे होते हैं। ठीक है। और अगर हमें मतलब अच्छी सेहत पानी है ना, अच्छी सेहत, अगर हमें मतलब अपनी लाइफ में अच्छी सेहत चाहिए तो हमारे पास ना 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, अच्छी डाइट। क्या होनी चाहिए? अच्छी डाइट, अच्छी हवा, अच्छा खाना। मतलब अच्छी हवा और अच्छा पानी, ये 3 चीजें होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। अब आप सोच के देख लो आपके आसपास क्या चीज मिल रही है? डाइट मिल रही है आप लोगों को अच्छी? आप खा रहे हो डेली प्रोटीन, डेली आप मतलब अच्छे जो हमारी डाइट होती है, मिल रहा है हमारी बॉडी को? उतना मिल ही नहीं रहा। तो हमें किस चीज की नीड है? न्यूट्रिशन की नीड है। आप कभी ना, अभी कोई आपको बोले कि हाँ भाई मेरे ना घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आपने गुरप्रीत सर की मीटिंग लगाई है? गुरप्रीत सर की मीटिंग कभी प्रोडक्ट नॉलेज पे? अगर आपने उनकी मीटिंग लगाई है ना, मैंने उनसे रिटेलिंग सीखी है। मैंने अपना 2cc रिटेलिंग करके किया था, लिटरली बता रही मैंने 1cc पूरा रिटेल किया था, पूरा। वो भी पता है कैसे? सर की मतलब मीटिंग लगा के, गुरप्रीत सर की मीटिंग लगाई थी, एक पूरी मीटिंग अप्लाई कर दी मैंने अपने रिश्तेदारों पे। सच बता रही हूँ। और मैंने मतलब, आप अगर आपको कोई बोले ना मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उसको बोलो तूने समोसे खाए हैं? समोसे, समोसे खाए हैं? समोसे बोलेगा हाँ खाए हैं समोसे। अब आप लोगों को भी पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए कि समोसों वाला कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोगों को बोलते हैं खाना खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आपको पता है क्यों? अब मान के चलो एक कढ़ाई है, उस कढ़ाई में ना तेल है। अब उस तेल में ना पानी डालो आप, तो पानी क्या हो, वो पानी क्या होगा? वो जो सॉरी, एक पानी है उसमें ना आप तेल की कुछ बूंदे डालो, तेल क्या करेगा? ऊपर ऊपर तैरना शुरू कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? अब जब हमने समोसे खाए, अब समोसे का जो वेस्टेज था वो तो निकल गया, लेकिन जो उसका ऑयल था, जो उसका ऑयल था वो हमारी नसों में चिपक गया। कहाँ चिपक गया? वो हमारी नसों में चिपक गया। अब जब हम ऊपर से पानी पिएंगे, क्या होगा? वो उसके पानी के ऊपर से तैरने लगेगा, वो जम जाएगा हमारी बॉडी में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? फिर सोच के देखो, इतना टाइम हो गया, हमने कभी अपनी ब्लॉकेज नसों में जो इतना ऑयल जमा पड़ा है कभी साफ करी है हमने? आर्टिक सिखाते हो आप लोग? कंपलसरी है, आप सब लोगों के लिए कंपलसरी है। पहले तो खुद प्रोडक्ट यूजर बन जाओ, रिटेल तो बाद में कर लेना। पहले तो अगर अमृत मिल रहा है ना, तो पहले खुद खाओगे, पड़ोसियों को दोगे? खुद खाओगे ना? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एकदम से पानी पी लेंगे। आपको पता है जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा। और वो क्यों मना किया गया है? ये रीजन है, क्योंकि ऑयली होता है खाना और ऊपर से एकदम से पानी पीते हैं ना, तो वो तेल जो होता है सारा बॉडी के उसके पानी के ऊपर तैरने लग जाता है और वो हमारी नसों में चिपक जाता है। फिर जब आपकी एज होगी ना 45 साल, जब आपके सेल्स जो है वो बनेंगे कम, टूटेंगे ज्यादा, फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना शुरू होगी, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। आपको खुद, आप खुद, मैं डेली आर्टिक्स यूज करती हूँ, डेली। मैं खुद एलोवेरा जेल यूज करती हूँ डेली। अब सबसे पहले आपको अमृत मिल रहा है ना, पहले खुद पियो। अगर आपको अमृत मिल रहा है तो पहले खुद पियोगे ना, पड़ोसी को थोड़ी दोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। अभी तक तो मैंने आपको फैक्ट बताए थे, कुछ पॉइंट बताए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। और मैं बीच बीच में टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों से, अच्छे तरीके से चीजों को सुनना है, समझना है, प्रोडक्ट नॉलेज लिखनी है। ठीक है जी? रेडी हो?
और जो मैंने पहला पॉइंट बताया था ना, रजिस्टर, वो जरूर करना है। आज से कुछ करो ना करो, अगर आपने वो 1 महीने कर लिया ना, आप लोग ना, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों को आ जाएंगी और आपके प्रोडक्ट इजी वे में रिटेल हो जाएंगे। रिटेलिंग कोई बड़ी गेम नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको ना पॉइंट टू पॉइंट बात करनी आनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट रिटेल हो जाएंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, होप सो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। पहले ना मैं आपको कुछ चीजें बता रही थी, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट नॉलेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बता रही थी मैं आपको अभी, ये चीज समझानी आती है आप लोगों को, छोटी आंत बड़ी आंत, ये समझाना सीखना है, यहाँ डेमो करना सीखना है। अगर ये डेमो करना आप लोगों को आ गया ना, ये जो डेमो है ये करना अगर आप लोगों को आ गया, तो आप लोगों ना बहुत सारी चीजें सीख जाओगे भाई। ठीक है, जस्ट वेट ए मिनट। हम लोग तो सीधा स्टार्ट हो गए, मैंने बताया भी नहीं आप लोगों को। चलो, वैसे तो आप लोगों को मेरे बारे में गुरलीन मैम ने बता दिया है ऑलरेडी। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेशन अपना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा आप लोगों को ना ये सारे प्रोडक्ट्स आए होंगे, कुछ के चेंज हो गए होंगे इनमें से 2-4 प्रोडक्ट, बाकी ज्यादातर यही सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं करंटली, है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको आए होंगे, ठीक है। अब समझना है आप लोग, 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो आप लोगों की किट में आ रखे होंगे, प्रोडक्ट नॉलेज वाली। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया एलोवेरा जेल की नॉलेज लेनी है। देखो सबसे पहले ना हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, देखो एक चीज समझो, ग्रेट प्रोडक्ट्स लीड टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास। हमारे पास पूरी दुनिया का बेस्ट एलोवेरा है, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा किसके पास है? हमारे पास है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलके बनी है, और सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। समझ रहे हो? पहले क्या बनेगा हमारी बॉडी में? सेल्स, सेल्स क्या बनाएंगे मिलके? टिश्यू, टिश्यू से मिलके क्या बनेगी? ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा? सिस्टम। और अगर सेल्स ही नहीं बन रहे हैं तो बाकी सारी चीजें कहां से बढ़िया होंगी? अंडरस्टैंड हो रहे हो? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा एलोवेरा जेल है, वो छोटी जो आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, उसका काम होता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का, उसको क्लीन करती है। ठीक है, आपने बाहर से इतनी सफाई करती है करी है, मतलब आप लोग ना, अगर मैं बात करूं, आप लोग सारे बढ़िया नहा धुल के बढ़िया रहते होगे, अच्छा है ना, अपना क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया। क्या कभी अंदर वाले ऑर्गनों की सफाई करी है आपने? ऑर्गन्स की, जैसे आप लोगों को रिपेयरिंग की जरूरत है, आप लोगों को सफाई की नीड है, क्या आपके जो बॉडी के, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, क्या उसको जरूरत नहीं है सर्विस की? उसको जरूरत नहीं है सफाई की? हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसको जरूरत नहीं है सफाई की? जरूरत है ना। तो भाई सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लीन करो, अंदर से उसको साफ करो। जब अंदर से वो क्लीन होगी ना, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे ग्लो आएगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों के प्रोडक्ट्स जो है ना वो दिख, देखो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप खुद, अगर आपके खुद के फेस पे पिंपल हो रहे हैं, आप किसी को जाके प्रोपोलिस क्रीम बता रहे हो, तो वो आपसे क्यों लेगा? पहले तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए ना, तभी तो आप किसी को कुछ मतलब रिकमेंड करोगे। जब अगर आप किसी को बता रहे हो भाई तू ये खाएगा तो तू मोटा हो जाएगा, पहले तुम खुद हेल्दी होने चाहिए तभी तो बताओगे किसी को।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो भाई सबसे पहले मैंने आपको पहले यही चीज गाइड करी थी कि पहले आपने खुद क्या बनना है, एक गुड प्रोडक्ट यूजर बनना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले हमारे एलोवेरा जेल के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम बात करेंगे हमारा जो एलोवेरा जेल होता है। ठीक है, वो कैसे करना है, वो कैसे आपने डिटेल करना है, और उसके लिए पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ना आपका ना एक चीज, आपको पहले एलोवेरा जेल है ना, आपको पता होना चाहिए जो हमारा एलोवेरा जेल है वो मतलब फॉरएवर का ही एलोवेरा जेल क्यों यूज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलोवेरा जेल तो बाहर भी मिलता है 300 रुपए का, फिर हमारा एलोवेरा जेल ही क्यों यूज करना है। समझ रहे हो? अब आपको पहले एक चीज समझो, जो बाहर का एलोवेरा जेल होता है, आपको बोलेंगे ना बाहर मार्केट में लोग, भाई मैं तुझसे 2000 का एलोवेरा क्यों लूं, 2200 का एलोवेरा क्यों लूं, आपको पता है उसको क्या जवाब देना है? आपने बोलना है आप जो बाहर का एलोवेरा जेल लाते हो उसमें ओनली, ओनली एंड ओनली कितने परसेंट एलोवेरा होता है? 10%। 90% उसमें एक्वा होता है, एक्वा मतलब वाटर। उसको बोलो अगर आपको एक बोतल में सिर्फ 10% एलोवेरा मिल रहा है, तो अगर आपको पूरा 100% प्योर एलोवेरा चाहिए तो आपको कितनी बोतलें पीनी पड़ेंगी, कितनी बोतलें पीनी पड़ेंगी? हाँ जी, कम से कम 10 बोतलें। अब अगर एक बोतल 300 की आ रही है तो 10 बोतल कितने की आएंगी? 3000 की, 3000 की आएंगी ना 10 बोतलें। अब हमारा एलोवेरा कुल 2200 रुपए का है, तो किसका सस्ता है? फॉरएवर का सस्ता है या बाहर, मतलब उनका सस्ता है, बाहर वाला? फॉरएवर वाला सस्ता है ना, और फॉरएवर के एलोवेरा में 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है, जेल जो शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, सारा कुछ ना, मतलब वहां जो एलोवेरा की लीव्स हैं वो हैंड हार्वेस्टेड है, मतलब खुद के हाथों से, जो वहां के मतलब वर्कर्स है उन्होंने खुद अपने हैंड से वो लगाई हुई है, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है हमारे एलोवेरा जेल में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है जो हमारे एलोवेरा जेल है उसमें 75%, 75 न्यूट्रिशंस है, 75 तरह के न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, और 20 मिनरल्स, 12 विटामिन, 18 एमिनो एसिड्स, 200 प्लस अदर कंपाउंड्स डाले गए हैं हमारे एलोवेरा जेल में। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? तो आपको पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप सामने वाले पर्सन को क्लियर करा पाओगे, तब जाके आप क्या करा पाओगे, सामने वाले पर्सन को क्लियर करा पाओगे। आपको एलोवेरा के बेनिफिट्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमारा जो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है ना। डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने बताया नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, नेचुरली वे में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, आप उसको रिकमेंड करो एलोवेरा जेल। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, इसको रिकमेंड कर सकते हो। हीलिंग, मतलब किसी पर्सन को ना चोट वगैरह लग गई है, 1 मिनट वेट करना जी, जस्ट 1 मिनट। तो आपने क्या करना है अभी, सबसे, 1 मिनट वेट। हाँ जी, क्या है ये हमारा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसके अंदर ना बहुत सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं जी? न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, नीडेड है। आप सोच के देखो, ये सारे जो कंपाउंड्स डाले गए हैं वो सारे कंपाउंड्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। क्या है? वो सारे हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है।
तो ये सारी चीजें ही हमारे एलोवेरा जेल में है। अगर किसी को सूजन हो रखी है बहुत ज्यादा, आप वहां यूज करा सकते हो। इम्यूनिटी बूस्टर है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है। अगर किसी को बहुत लॉन्ग टर्म से मतलब थकावट रहती है, छोटी छोटी चीजों में थकावट हो जाती है, तो आप वहां पे भी क्या करा सकते हो, इसको यूज करा सकते हो, अपने एलोवेरा जेल को। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब और आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए, जो हमारा एलोवेरा जेल है ना, मतलब एलोवेरा जेल पे पहले जो इसके मतलब जिन्होंने इनकी खोज की थी, उन्होंने ना पहले इसको क्या करा था, कम से कम लगभग लगभग 20 साल एलोवेरा पे रिसर्च चली थी कि कौन सा एलोवेरा यूज करें। तब जाके ये वैरायटी निकाली थी, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जॉन मिलर ने। तो आपको पहले पता होना चाहिए जो हमारा एलोवेरा जेल है वो बेस्ट वैरायटी का है। एलोवेरा की भी 400 वैरायटीज होती हैं। ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, कौन सी वैरायटी का है, क्यों हमारा एलोवेरा बेस्ट है, आप उनको बताओ। जो इंडिया में जो एलोवेरा बनता है ना, उसको बताओ एलोवेरा की जो डाइट होती है सिर्फ वो 90% हवा 10% पानी होता है। और अपने इंडिया की हवा पानी के हालात उसको बताओ कि भाई कैसे है हमारे एलोवेरा जेल बढ़िया होगा। जब आप उसको बताओगे ना ये चीज कि हाँ भाई जो हमारा मतलब एलोवेरा है ना, जो अपना इंडिया का एलोवेरा है, उस अब जो हमारा एलोवेरा होता है उसको ना 3 साल लगते हैं। कितने? 3 साल। किस चीज में 3 साल लगते हैं? उसको मैच्योर होने में, उसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज आने में 3 साल का टाइम लगता है। उसको बताओ कौन सा ऐसा किसान है जो 3 साल तक एक ही खेती करता है? पूछो उससे, जिसको आप एलोवेरा जेल समझा रहे हो। तो भाई आपको ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स पता होंगे, जब आप सामने वाले से शेयर करोगे तब जाके आपके प्रोडक्ट क्या होंगे, रिटेल होंगे। ठीक है? तो ये सारे हमारे एलोवेरा जेल के क्या थे, बेनिफिट्स थे। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है हमारा एलोवेरी नेक्टर। अब आपको एलोवेरी नेक्टर समझाना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, मैं ना आपको कुछ चीजें बताती हूँ, 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है वो क्या है, एलोवेरी नेक्टर। ठीक है, अब ये एलोवेरी नेक्टर जो है हमारा, वो गर्ल्स के लिए क्या है, वरदान है। गर्ल्स के लिए वरदान है, और सारे लोगों के लिए, जितने भी पर्सन जिनको अपना किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है। अब आपको लगता होगा ना, आप जिसको वो आप ना ये एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरी नेक्टर जो वो किसको रिटेल कर सकते हो, जिसको पथरी की प्रॉब्लम है, पथरी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उनको शेयर कर सकते हो। जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत आती है साइकिल में, उसको आप ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज, अगर किसी को लीवर पे फैटी लीवर है, किसी का लीवर जो है मतलब लीवर पे सूजन आ रखी है, आप उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। अब पहले समझो हमारा एलोवेरी नेक्टर क्यों, सबसे पहले जितने भी बेनिफिट आपने ये देखे हैं ना, 1 मिनट, ये सारे बेनिफिट आपको एलोवेरी नेक्टर में भी मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, उसके बाद इसमें 90.7% तो एलोवेरा है, प्लस इसमें क्रेनबेरी और एप्पल का एक्सट्रैक्ट है। क्या है? क्रेनबेरी और एप्पल। अब आप ना देखो, बहुत सारी लेडीज जो है वो क्या करती हैं, लेडीज लड़कियां जितने भी हैं, मतलब जो जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, वो स्टोन पहले निकलवा देती हैं, फिर दोबारा से स्टोन होने लग जाती है। उनको आप रीजन दो क्यों निकलती है, मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट जी। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टोन की प्रॉब्लम पहले समझो होती क्यों है। आपको पता है स्टोन क्यों होती है? हाँ जी, स्टोन क्यों होती है, पता है आप लोगों को? अगर किसी को स्टोन वाले बंदे को प्रोडक्ट रिटेल करना है ना अपने, ये फैक्ट समझ लो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपका आपका नेक्टर रिटेल हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, आपको पता है स्टोन क्यों होती है, पथरी? नहीं पता? सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो हमारी छोटी आंत से जुड़ी हुई हैं। सारी चीजें
जो मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, वो छोटी आंत वाली तीन, वो जो टॉक्सिन्स जम रहे थे, जब वो टॉक्सिन ना बहुत लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में क्लींजिंग नहीं होती, तो वो जो हमारे वो होते हैं ना टॉक्सिन्स, जो गंध जम रखी है, वो पथरी का शेप ले लेती है। क्या करती है वो? पथरी का शेप ले लेती है। और वो पथरी जो होती है ना, वो या तो वो जो गंध है वो चली जाएगी हमारे गुर्दों में, है ना, किडनी में, उसमें फिर स्टोन बन जाती है, या यूट्रस में चली जाएगी तो यूट्रस वाली स्टोन बन जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, पथरी तो निकलवा लेते हैं, किसी की 8 mm की पथरी है, किसी की 5 mm की है ना, पथरी निकलवा दी, चलो निकल गई पथरी, दोबारा पथरी हो जाती है, दोबारा स्टोन हो जाती है, होती है नहीं होती है? पत्थर थोड़ी खा रहे हैं हम, पत्थर खा रहे हो खाने में जो पथरी हो गई पेट में? पत्थर नहीं खा रहे ना, तो वो टॉक्सिन्स है, वो गंद है। अब हमने वो पथरी तो निकाल दी, बट जो मेन जड़ थी, गंद, उस पे तो काम ही नहीं करा, टॉक्सिन्स उस पे तो काम ही नहीं करा। तो जब एलोवेरा जेल हम कंज्यूम करेंगे और नेक्टर कंज्यूम करेंगे, तो वो क्या करता है, देखो, हमारे नेक्टर में है क्रेनबेरी। क्रेनबेरी का एक मतलब सबसे यूनिक जो उसमें गुण है, वो क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करके, और मतलब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होके हमारे यूरिन के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाती है। जो क्रेनबेरी है वो हमारे ब्लड और यूरिन के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाती है। वो एसिड उस स्टोन को जड़ से खत्म करने का काम करता है। इसलिए हमारा नेक्टर बेस्ट है स्टोन के लिए, क्योंकि उसमें क्रेनबेरी है। अभी मैं आपको क्रेनबेरी के बेनिफिट बताऊंगी, वो बहुत अल्टीमेट लेवल के। आप ये चीज जब बताओगे ना सामने वाले को जिसको स्टोन है, भाई तुझे स्टोन क्यों हुई है, तो इसे निकलवा भी देगी, फिर भी दोबारा स्टोन हो जाएगी, उसको रीजन दो क्यों होगी स्टोन, क्योंकि उसने मेन जड़ पे तो काम ही नहीं करा जिससे स्टोन हुई है। आप लोगों को भी ये चीजें पता होनी चाहिए, जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, भाई या तो लिख रहे होगे तो आपको पता है, नहीं लिख रहे होगे तो भी आपको पता है, बट आप लोगों के लिए ना ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तभी आपके प्रोडक्ट्स रिटेल होंगे जब आपके पास इन सारी चीजों की नॉलेज होगी, नेक्टर समझाना आएगा कि नेक्टर क्यों बेस्ट है हमारा, क्योंकि क्रेनबेरी है, उसमें एप्पल है, एप्पल एंटीऑक्सीडेंट है। एप्पल पता है ना, डॉक्टर बोलते हैं अगर कोई इंसान खाली पेट एक सेब खा रहा है डेली, तो उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेब के अंदर ऑलरेडी इतने सारे मतलब मल्टी विटामिन होते हैं, ऑलरेडी वो एक एंटीऑक्सीडेंट है खुद के अंदर ही, समझ रहे हो? तो मैं स्क्रीन शेयर करके दोबारा आपको बताती हूँ। क्रेनबेरी आपको समझ गया, स्टोन की प्रॉब्लम आप लोग समझ गए ना, स्टोन की प्रॉब्लम कैसे ठीक होती है, कैसे हमारा नेक्टर ठीक करता है, उसमें क्रेनबेरी है। और क्रेनबेरी हमारे ब्लड और यूरिन के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाती है, वो एसिड हमारी पथरी की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम को जड़ से साफ करता है। आप ये लाइन आप अपने जिसको स्टोन की प्रॉब्लम है ना, उसको ये चीज बता दो, रीजन दे दो उसकी पथरी कैसे ठीक होगी, आपका नेक्टर रिटेल हो जाएगा। फीलिंग आपके अंदर से आनी चाहिए, आवाज सामने वाले को फील करवा दो, आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा। आप ना प्रोडक्ट्स के बेनिफिट अपने दिल से कब बोलोगे, जब आपने खुद बेनिफिट लिए होंगे। आप नेक्टर के बारे में सामने वाले को कब बताओगे, जब आपने खुद नेक्टर लिया होगा। आपको पता है नेक्टर, 2-3 नेक्टर यूज करके ना ये चिक्स जो होते हैं इन पर रेडनेस आ जाती है, पता है, ग्लो करने लग जाता है हमारा स्किन, हमारी स्किन। दोबारा रिपीट कीजिए ये लाइन प्लीज। चलो बताती हूँ। क्रेनबेरी जो होती है वो हमारे यूरिन और हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करके एक्शन लेके एक एसिड क्रिएट करती है, एक एसिड बनाती है। वो एसिड हमारी स्टोन की प्रॉब्लम को साफ करता है, जड़ से स्टोन को क्लीन करता है, स्टोन हटाता है, समझ रहे हो? और दूसरी चीज ये भी अंडरस्टैंड करना है, हम कोई दवाई नहीं दे रहे किसी को, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप कभी भी अपने सामने वाले पर्सन को ये मत लो कि ये दवाई है, ये गोलियां हैं, ये जो मतलब हम बोलते हैं ना, हमारी वर्डिंग ऐसी होती है ना, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी। न्यूट्रिशन है ये, आपको 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। क्या बोलना है, ये नहीं कि हाँ भाई ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सही हो जाओगे, मुझे पता है सही हो जाएगा बंदा, लेकिन आपने ऐसे बोलना नहीं है।
आपने क्या बोलना है, आपको 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। याद रखो, आप कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करा रहे, हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। मेडिसिन में और न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेडिसिन वो होती है जो बीमार होने के बाद ली जाती हैं, न्यूट्रिशन वो होते हैं जो बीमार होने से पहले लिए जाते हैं ताकि बीमार ना हो। समझ रहे हो? आपको ये दोनों चीजों के का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा से, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमारी मीटिंग से विकेट्स गिर चुके हैं, वो लोग सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं, उनके प्रोडक्ट रिटेल हो गए 5-6 सीसी के। ठीक है, वो लोग चले गए। अब आप लोग बैठे हो, आप लोग एंड तक बैठे हो। याद रखना, नॉलेज हमेशा बोरिंग होती है। नॉलेज ऑलवेज बोरिंग होती है, हमेशा। और यही नॉलेज आपको आगे चल के काम देगी। मैं तो सच बता रही, मैं तो इन सारे पॉइंटों की वजह से ही मेरे प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। इन सारे पॉइंटों की वजह से जो मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली मैं खुद ये सारी चीजें यूज करती हूँ, तभी मैं मीटिंग में हूँ मैं। हाँ जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगेन लिख लेना आप जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? ठीक है, डन। अब मैं आपको यहाँ पे ना, मैंने क्रेनबेरी और एप्पल दोनों के बेनिफिट्स लगाए हैं। ये चीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है आपने, जो मैं अभी बता रही हूँ, एक मिनट। ठीक है। अब क्रेनबेरी क्या है? क्रेनबेरी जो करती है वो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे बहुत सारी वुमेन्स में होती है ना ये चीजें, यूटीआई, पीसीओडी, है ना, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है क्रेनबेरी। इसके अंदर मतलब इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई वगैरह, उन सब चीजों से क्या करती है, उन सब चीजों को ठीक करती है। ठीक है। किडनी प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया गया है। ठीक है। और मतलब जो हमारा लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, मतलब एक बैड कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके का होता है। ठीक है। तो हमारा जो लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी क्या करती है, खत्म करती है। कैंसर सेल्स से फाइट करेगी। डेंटल प्रॉब्लम, अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी क्रेनबेरी, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपकी मेंटल हेल्थ को भी बढ़िया रखती है। किसी को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की, आप नेक्टर यूज करो। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आपकी क्रेनबेरी की वजह से ठीक होगी, क्योंकि क्रेनबेरी जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है। ठीक है। स्किन कंडीशंस में, स्किन प्रॉब्लम्स में भी रिलीफ मिलेगा आपको, है ना। एंटीऑक्सीडेंट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा, आप वहां पे हमारा नेक्टर और C+ यूज कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप वहां पे नेक्टर और C+ रिकमेंड करिए, उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। मैंने मतलब मेरी जो फैमिली में है, मैंने खुद रिजल्ट लिए हैं इस चीज के। मैंने अपने रिलेटिव में ही एक पर्सन को ये मतलब करा था, तो वहां पे मैंने काफी अच्छे अपना रिस्पॉन्स लिए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, हमारा इसमें डाला गया है एप्पल, सेब। सेब ऑटोमेटिक क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करने में काम देगा। ठीक है। आप डायबिटीज में बढ़िया होता है, लेकिन हमने नेक्टर नहीं देना, नेक्टर में अपना वो डाला गया है ना, शुगर है, तो इसलिए। हार्ट डिसीज के लिए बढ़िया, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल मतलब मेंटल कंडीशंस के लिए क्या है, बेस्ट है। और डिमेंशिया, डिमेंशिया एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया। स्ट्रोक, कोलेस्ट्रोल के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट जो आपको क्रेनबेरी और एप्पल में देखने को मिले हैं, वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे हमारे किसमें, हमारे नेक्टर में। ठीक है। अब बेनिफिट जान लेते हैं। जो सारे बेनिफिट हमारे एलोवेरा जेल के थे, वो सारे बेनिफिट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बेस्ट बनाएगा, है ना। और हमारे यूरिनरी ट्रैक को क्लीन करता है, क्लीन। ठीक है। तीसरी चीज, मेंस्ट्रुएशन पेन, पीरियड्स पेन में बहुत ज्यादा बड़ी बेस्ट है। क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, पेन होता है, इरेगुलर होते हैं, उसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है,
और अगर किसी का ऑपरेशन बोल दिया गया है, आपको पता है जब किसी का ऑपरेशन होता है तो मतलब ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, ब्लड जाता है बाहर, ठीक है। तो वहां पे ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में ब्लड बनाता है, खून बढ़ाता है हमारा, ठीक है। और अगर आप किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप उसमें एलोवेरी नेक्टर यूज कराओ। अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप उसमें एलोवेरा जेल यूज कराओ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बढ़िया है। टीबी ब्रोंकाइटिस, टीबी की प्रॉब्लम है किसी को, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में इंफेक्शन है, आप वहां पे यूज करा सकते हो। अस्थमा, मैंने बताया ना अभी, अस्थमा की प्रॉब्लम में दे सकते हो। निमोनिया है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। कोल्ड हो गया है, फ्लू हो गया, आप उसमें भी यूज कर सकते हो। लंग्स और चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है, ठीक है। किडनी प्रॉब्लम के लिए, लीवर के लिए, ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अल्सर और माइग्रेन हेडेक के लिए तो सबसे वरदान है ये, ठीक है। आपको पता लग गया? हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स में बताओ एक बार उसके एलोवेरी नेक्टर के बेनिफिट्स के बारे में। आपने समझ में आ गया, आपने कैसे समझाना है एलोवेरी नेक्टर, क्या क्या लाइनें बोलनी है, समझ गए आप लोग? आपका एलोवेरी नेक्टर जो है वो रिटेल हो जाएगा, पर पहले खुद यूज करो आपके दिल से। मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, प्रोडक्ट सेल नहीं होते, फीलिंग सेल होती है। आप सामने वाले बंदे को फील करवा दो, फील कि हाँ भाई ये चीज ना तुझे खानी पड़ेगी भाई, उसको फील करवा दो बस आप लोग, ठीक है। अगर आपने ये चीज करवा दी ना, आपके प्रोडक्ट तो रिटेल होंगे भी बढ़िया करके, ठीक है। पीचेस हमारे कॉम्बो में आता नहीं है तो हम इसके बारे में थोड़ा अभी मैं बता देती हूँ, मेन मेन बता देती हूँ इसके बारे में। पीचेस बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है पीचेस, है ना। और जो हमारे गर्दन से ऊपर जितने भी काम होते हैं, लाइक हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी आंखों के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे ईयर्स के लिए, है ना, बहुत बेस्ट है। हमारे हेयर्स के लिए इसमें विटामिन सी रिच है ये, इसमें 84.3 प्योर इनर लीफ एलोवेरा है। और हमारे पीचेस में कैलिफोर्नियल आड़ू डाले गए हैं, कैलिफोर्नियल पीचेस डाले गए हैं। कहाँ से पीचेस लिए गए हैं? कैलिफोर्निया से। हाँ जी, कहाँ से पीचेस लिए गए हैं? कैलिफोर्निया से, ठीक है। ये इम्यून हेल्थ को प्रमोट करता है और बच्चों की ग्रोथ के लिए। देखा होगा आपने, हमारे जो बेबी होते हैं वो मतलब क्या करता है, खाना नहीं खाते, ग्रोथ नहीं हो पाती उनकी, है ना। और मतलब वो ज्यादा अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर पाते, तो आप वहां पे एलो पीचेस यूज करवा सकते हो बेबीज को, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम आप घुटनों के दर्द के लिए, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोसामाइन है। ग्लूकोसामाइन जो हमारे वो होते हैं ना, घुटने जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर कार्टिलेज होता है। अगर देखो जैसे ये बोन है, ये बोन है, ये बिल के बनी है, तो ये ना दो जॉइंट्स को जो जोड़ता है वो कार्टिलेज जोड़ता है। अब ये जॉइंट्स है, ये जुड़ा हुआ है, ये कैसे, इन दोनों बोन के बीच में क्या है, कार्टिलेज है। अब अगर वो कार्टिलेज ही नहीं होगा तो हमारे घुटने चटर पटर बोलते हैं। आपने सुना होगा घुटनों से आवाज आती है, घुटनों से आवाज आती है, दर्द करते हैं, है ना। देखता होगा बुजुर्गों में, वो चीज यही होती है, हमारे जो कार्टिलेज जो होता है ना वो बनना कम हो जाता है, खत्म होने लग जाता है, ग्रीस भी बोलता है, वो बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ग्लूकोसामाइन और एमएसएम जो है वो इसके अंदर कार्टिलेज बनाने का काम करता है। आप फ्रीडम भी वैसे रिटेल कर सकते हो कि भाई तुमने समोसे खाए हैं, समोसे खाए हैं ना, उसका जो ऑयल है वो क्या करता है, वो हमारे घुटनों के अंदर जो ग्रीस होता है उसको बनाना कम कर देता है, समझ रहे हो, नसों में जम जाएगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा हमारे बॉडी को, ऑर्गन्स को, तो क्या होगा, घुटने खराब होने शुरू हो जाएंगे, मतलब उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा फ्रीडम है, ये आप जॉइंट पेन के लिए या फिर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें आप इसको यूज करा सकते हो, ठीक है। और हमारे इसमें आता है आर्टिक सी। हाँ जी, आर्किटिक सी, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज ना, एक मिनट, हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं आर्टिक्सी, हाँ, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। आर्टिक्सी जो है ना वो एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट। हमारा जो आर्टिक्सी होता है ना उसके अंदर ना, मतलब हमारी बॉडी को ना 3 तरह के ओमेगा चाहिए होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। ओमेगा 6,
ओमेगा 3 और ओमेगा 9। क्या? ओमेगा 6, ओमेगा 3 और ओमेगा 9। ओमेगा 6 जो होता है, ओमेगा 6 वो हमें फास्ट फूड वगैरह से मिल जाता है। लेकिन जो ओमेगा 3 होता है, जो ओमेगा 3 होता है, वो क्या होता है? वो जो है ना, वो सिर्फ कुछ मेन चीजों से मिलता है, जैसे कि उसे हमारी बॉडी बना नहीं सकती। वो कुछ मेन चीजों से, कौन कौन सी मेन चीजें होती हैं जिनसे बनता है वो? फर्स्ट तो होता है हमारा, उसमें, एक मिनट, जैसे अलसी का तेल हो गया, है ना, सोयाबीन हो गई, है ना, नॉन वेज हो गया, और हमारा मतलब दालें हो गई। वहां से हमें क्या मिलता है? वो क्या कहते हैं, हमारे ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन हमें क्या डेली बेसिस पे ये सारी चीजें हम यूज करते हैं? अच्छा, क्या डेली बेसिस पे आप अलसी यूज कर रहे हो, सोयाबीन यूज कर रहे हो डेली बेसिस पे, सनफ्लावर सीड्स यूज कर रहे हो डेली बेसिस पे? नहीं करते ना। तो हमारी बॉडी को जब ओमेगा 3 की मात्रा कम हो जाती है और ओमेगा 6 की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि फास्ट फूड से मिलता है, तब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी नसों में क्या आनी शुरू हो जाती है? ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। हमारी नस जो होती है, वो क्या होती है? ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। तो जो हमारा मतलब आर्टिक सी है, वो क्या करता है? हमारी ब्लॉक नसों को खोलने का काम करता है। मतलब हमारी ब्लॉकेज जो होती है ना, उसको खत्म करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और हम, अब आप बताओ, अच्छा आपको पता है हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा है? हाँ जी, मुझे बताओगे एक बार, एक मिनट। आपको पता है हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा क्यों है? हमारा ओमेगा वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है? पता है आपको? हाँ जी, आप लोगों को पता है हमारा जो ओमेगा है वो वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है? किसी को, एनीबडी? जिसने अभी 2-4 दिन पहले मेरी प्रोडक्ट नॉलेज लगाई होगी उसको तो पता होगा। शायद मैंने पर्सनल मीटिंग करी थी ये, इस टॉपिक पे। बाकी लोग बताओ भाई। हाँ जी, हाँ जी। पता है आपके पास, आपको हमारे पास पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ओमेगा है, क्यों है? एनीबडी? किसी को पता है? जिसने अभी 2-3 दिन पहले मेरी मीटिंग लगाई है वो तो बताना मत। बाकी लोग, चलो मैं बता देती हूँ। इसमें अंटार्कटिक सी में पाए जाने वाला सैल्मन फिश का ऑयल है। ठीक है, और बाकी? ये तो एक रीजन है, लेकिन और मेन रीजन नहीं पता है आपको? मेन रीजन मैं बताऊं? चलो बताती हूँ आपको। जो हमारा आर्टिक सी है, आपको पता है ओमेगा जो होता है, ओमेगा की तासीर जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। क्या होती है? वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, इतनी गर्म होती है, आप खाली उसे यूज करोगे ना तो आपकी बॉडी में ना वो रिएक्ट कर देगा, आप बीमार पड़ जाओगे। ओमेगा इतना गर्म होता है। तो उसकी वो, अब बाहर से आप ओमेगा के कैप्सूल लोगे ना, आप पक्का आपकी बॉडी में नुकसान देंगे वो। क्यों? मर्क्यूरी, फिश जो होती है ना, फिश, हमारा एक तो हमारा ओमेगा मर्क्यूरी फ्री है, क्योंकि जो फिश होती है वो समुद्र में रहती है। और आपको पता है जो इंडिया में अगर आसपास कोई अपना होंगे, तो वो प्रॉपर पोल्यूशन फ्री एरिया में नहीं होंगे। ओमेगा जो बनता है ना, जो कैप्सूल आते हैं बाहर मार्केट में, उनमें मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। समझ रहे? और जो हमारा हमारा मैंने क्या बताया, उसकी आर्टिक सी की तासीर गर्म होती है। तो हमारे एलोवेरा में, हमारा सॉरी हमारे आर्टिक सी में ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा ओमेगा है जिसमें ओमेगा 3 के साथ साथ क्या डाला गया है? ओमेगा 9 का हमारा क्या डाला गया है? कॉम्बिनेशन डाला गया है। और जो ओमेगा 9 है ना हमारा, वो हमारे जो एलोवेरा, वो सॉरी हमारा आर्टिक सी जो होता है, उसके ओमेगा 3 को, उसकी जो तासीर गर्म होती है उसको कम करने का काम करता है। तो वो हमारी बॉडी में क्या नहीं करता? रिएक्ट नहीं करता।
क्या नहीं करता, वो हमारी बॉडी में रिएक्ट नहीं करता ज्यादा। इस वजह से हमारा जो हमारे पास जो वो है ना आर्टिक सी, वो हमारा पूरे वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिक सी है। क्या है? पूरे वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिक, सॉरी, हमारे पास क्या है, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिक सी है। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको कि हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिक सी क्यों है? क्योंकि हमारे आर्टिक सी में ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 9 भी डाला हुआ है। समझ में आ गया? कोई पूछे क्यों, क्यों है आपका हमारा आर्टिक सी क्यों यूज करना है? ठीक है, तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो। अब आपने ना देखो, मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल होता है ना, कोलेस्ट्रोल लेवल है ना, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, वो बहुत ज्यादा कैसे बढ़ता है? जब ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होती है। ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा कब होती है? जब हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड यूज करते हैं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, डेली दूसरे तीसरे दिन मोमोज चल रहे हैं, है ना। बट आपको ये नहीं पता वो चीज आपकी नसों को ब्लॉक कर रही है। जब आपकी एज होगी 45 साल, जब आपकी नसों में आने लगेगी ब्लॉकेज, प्लेग जमना शुरू हो जाएंगे, तब आपको पता लगेगा, क्योंकि नसों को तो साफ किया ही नहीं है आपने, ब्लॉकेज जमी पड़ी है, आर्टिक सी तो खाया ही नहीं। समोसे खा लिए, चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिए, मोमोज खा लिए, पर आर्टिक सी नहीं खाया। अब आर्टिक सी नहीं खाओगे तो भाई ब्लॉकेज होएगी, कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा। अब समझो आप लोग, जो मैं मेन चीज है वो अब समझना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अगेन। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी आर्टिक सी हमारा क्या है, हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिक सी है। क्यों है वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिक सी, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरी चीज आपने एक चीज और समझनी है। देखो, जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसके अंदर ना, मतलब हमारा 85% ब्रेन जो है वो डीएचए से मिलके बना है। किससे? डीएचए और ईपीए, है ना। एपीए और डीएचए से मिलके हमारा जो ब्रेन है वो बना हुआ है। ठीक है, और 80 हमारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, वो 90% जो काम करता है ना, वो डीएचए करता है। क्या करता है? डीएचए जो होता है वो 90% काम करता है हमारे फंक्शंस में। ठीक है, तो ओमेगा के अंदर वो डीएचए और ईपीए नेचुरली डाले गए हैं इसमें। और जो हम आप बाहर से सप्लीमेंट यूज करते हैं ना, उसमें मर्क्यूरी मिलती है, वो पोल्यूटेड एरिया में है। लेकिन हमारा जो एलोवेरा, हमारा जो आर्टिक सी है, वो क्या है, नॉन पोल्यूटेड जोन में मिला है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर जो है, वहां पे सैल्मन फिश के माइंड से ऑयल निकाला गया है। सैल्मन फिश के माइंड से ऑयल लिया गया है, जो कि नॉन पोल्यूटेड एरिया में। अब आपको पता है हमारा जो आर्टिक सी है वो कैसे बना? जो मतलब इसके जो डॉक्टर फेरिड मुराद, डॉक्टर सॉरी डॉक्टर जोहन डायरवर्ग, है ना, वो जो है ना, उन्होंने ना एक चीज सर्च करी कि भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ना हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। तो वहां पे पाया गया कि जो अंटार्कटिक महासागर है ना, वहां पे क्या नहीं होती, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग फिश कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? फिश कंज्यूम। और वो समुद्र में जो फिश मिलती है ना, वो उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, जिस वजह से वहां पे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारा आर्टिक सी जो है वो मेनली क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए है। इसमें क्या डाला गया है? एक तो नेचुरल फिश है इसमें, मतलब फिश का ऑयल है, कैलमरी फिश और सैल्मन फिश का और कोड फिश का, इन तीनों फिशेस का इसके अंदर क्या डाला गया है, ऑयल डाला गया है। ठीक है, अब आप इसको नॉन वेजिटेरियन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उसको बिना मारे उसके माइंड से एक मतलब अलग तरह की टेक्निक से ऑयल निकाला गया है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें डाला गया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो हाई सोर्स होता है ओमेगा 9 का, जो कि ओमेगा 3 का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लेमन ऑयल डाला गया है। लेमन ऑयल क्या करता है? लेमन ऑयल जो है ना, वो हमारे जो इसकी स्मेल है उसको कम करता है। ठीक है, और उसके बाद विटामिन ई डाला गया है। विटामिन ई क्या करेगा? ये ना इसको ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा। तो भाई अगर किसी के बॉडी में 90% हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, आप उसको आर्किटिक सी यूज कराओ, कंपलसरी है। उसको बताओ भाई कि भाई उसको ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा क्या खाया है अब तक, ऑयली चीजें खाई हैं,
बहुत ज्यादा क्या खाया है उसने, अपना मतलब फास्ट फूड खाया है, जिस वजह से उसकी नसों में क्या जम गया, ऑयल जम गया, उसकी नसों में क्या हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल की मात्रा जमा हो गई। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों के लिए बेस्ट है, मेमोरी फंक्शन के लिए, है ना, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, हेल्थ मतलब हार्ट की प्रॉब्लम को मतलब हेल्थ को सपोर्ट करता है, हार्ट हेल्थ को, ब्लैडर के लिए बढ़िया, इन्फेक्शन के लिए, आइस के लिए, हाइपरटेंशन, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है ना, आप 3 मंथ इसको यूज करवा लो, 3 मंथ, 3 से 4 मंथ, तो वहां पे भी आप बीपी की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और आप ना इसको प्रेग्नेंट लेडी को 7th मंथ पे दे सकते हो। और एक चीज और याद रखनी है, अगर आप आर्टिक्स यूज कर रहे हो ना, हाँ जी, अगर आप आर्टिक्स यूज कर रहे हो तो आपने कम से कम 5-6 घंटे दूध नहीं पीना। क्या नहीं पीना? दूध नहीं पीना है। आप किसी को आर्टिक्सी रिकमेंड कर रहे हो, ये चीज खास कर बताओ, कुछ बताओ ना बताओ, ये जरूर बताओ, क्योंकि अगर आपने, आपके पर्सन ने दूध के साथ आर्टिक्सी ले ली, या आर्टिक्सी यूज करने के बाद दूध पी लिया 1-2 घंटे में, आपको पता है उस मुझे ना उस वाली बीमारी का नेम याद नहीं आ रहा है, सफेद से दाग हो जाते हैं ना, आप देखते हो कहीं कहीं पूरी बॉडी पे सफेद सफेद दाग पड़े रहते हैं, उसका मुझे बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा, वो हो जाएगी उसको, फिर मत बोलना साइड इफेक्ट कर दिया। हीलिंग क्राइसिस बताया नहीं आपने, हीलिंग क्राइसिस नहीं है ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि हाँ भाई इससे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर आप ये चीज करते हो तो। ठीक है, तो किसी को भी बोल दो आर्टिक्सी दे रहे हो, 5 घंटे तक दूध नहीं पीना भाई, 5 घंटे बाद पी लो, कम से कम 5-6 घंटे का उसमें गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7th मंथ पे प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हो, क्यों? क्योंकि वहां पे बेबी का माइंड जो होता है वो डेवलप होता है, तो आप वहां पे यूज करा सकते हो। उसके बाद आता है ब्राइट टूथ जेल। क्या आता है? ब्राइट टूथ जेल। हमारा ब्राइट टूथ जेल वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है, वो क्यों है? अब आप ना टूथ जेल कैसे आप रिटेल कर सकते हो, पहले समझो, अगेन आते हैं हम। अच्छा, कोलगेट कौन कौन यूज करता है यहाँ पे? बताना मुझे, कोलगेट कौन कौन यूज करता है? कोलगेट कौन कौन यूज करता है? ठीक है। पेप्सोडेंट कौन कौन यूज करता है? पेप्सोडेंट। ठीक है, रेनू बंसल पेप्सोडेंट यूज करती हैं। और क्या बोल, और कौन कौन से कोलगेट होते हैं? तो सेंसोडाइन कौन यूज करता है? सेंसोडाइन, निशा मैम सेंसोडाइन यूज करती हैं। पाओ। और डाबर 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 टूथपेस्ट कौन यूज करता है? ठीक है। और फॉरएवर का टूथपेस्ट कौन, फॉरएवर का टूथ जेल कौन कौन यूज करता है? पतंजलि, अनु मैम पतंजलि यूज करती हैं। और बाकी, और भी कोई प्रोडक्ट के नेम होते हैं, वो सॉरी टूथपेस्ट के नेम होते हैं, और भी कोई? मेरे को याद नहीं आ रहा। क्लोजअप, क्लोजअप कौन कौन यूज करता है? क्लोजअप, ताजगी, दंत कांति, ठीक है, और कोलगेट, ठीक है, और अपलाइन बैठी है इनकी यहाँ पे, देख लो भाई, हमें करने हैं प्रोडक्ट रिटेल। ठीक है, चलो, कोई नहीं, जो जो पहले से जिनके पास अभी तक फॉरएवर के प्रोडक्ट नहीं आए, उनका तो चलो सही है, मैं भी पहले ये यूज करती थी भाई, आप लोगों जैसी थी, लेकिन जब से मुझे फॉरएवर मिली है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, जब से मतलब मुझे फॉरएवर मिली है, मैंने दूसरा कोई टूथपेस्ट को हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। क्यों? सबसे पहले जितने भी बोल रहे हैं ना, ये दंत कांति, डाबर, पतंजलि, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, आज जाओ, घर घर पे ही होगे वैसे तो आप सारे, पीछे एक चीज चेक करो, कितना फ्लोराइड की कितनी मात्रा है, कितना फ्लोराइड डाला गया है आपके टूथ जेल में, आज चेक करो।
आपको पता लग जाएगा आप अपने घर में बीमारियों को दस्तक दे रहे हो। आपको पता है 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। और पता है हमारे टूथपेस्ट में कितना होता है? 130 मिलीग्राम, 140 मिलीग्राम, 160 मिलीग्राम फ्लोराइड। आज गूगल पे जाओ, सर्च करो साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड। जब आप खुद पतंजलि यूज कर रहे हो, आप किसी को क्यों कैसे रिकमेंड कर सकते हो भाई? मीटिंग थोड़ा लेट तक चलेगी, कोई चक्कर नहीं है, 10 भी बज सकते हैं। ठीक है, 10 तो बज गए। जो जाना था वो चला गया, क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास नॉलेज का भंडार है। समझ रहे हो? अभी पूछो जाके ना उनसे एक बेनिफिट आर्टिक्सी का। एक क्वेश्चन भी पूछोगे ना, बताया नहीं जाएगा उनसे। प्रोडक्ट रिटेल करने हैं वैसे उन्होंने। ठीक है, तो भाई जाके चेक करो आज कि भाई कितना फ्लोराइड आपके जो वो हैं, पेस्ट वगैरह जो हैं। ठीक है, और जाके गूगल पे सर्च करो। पहला तो है कैंसर, दूसरा है डीएनए डैमेज, बेबी कंसीव नहीं हो पाते, बेबी नहीं हो पाते बहुत सी लेडीज को। ठीक है, और क्या कहते हैं, डीएनए डैमेज, और अपना लीवर डैमेज, लीवर फेलियर, ये सारे फ्लोराइड के साइड इफेक्ट हैं। हम कहते हैं ना कि भाई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, और हमारे जो किडनी है वो खराब हो गई। भाई जो हमारी लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, वो तो शराब नहीं पी रही, वो तो ड्रिंक नहीं कर रही, कैसे हो गए उनके गुर्दे खराब, कैसे हो गया उनको कैंसर? रीजन केमिकल, फ्लोराइड। समझाओगे जाना जब आप कि भाई कितना फ्लोराइड है इसमें, तब आपका प्रोडक्ट रिटेल होगा। पहले आपको नॉलेज होगी, पहले बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, पहले आप प्रोडक्ट के यूजर होने चाहिए। अगर आप पतंजलि यूज करके आप सोच रहे हो कि फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल रिटेल कर दो, कभी नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक है, सो हमारा जो ब्राइट टूथ जेल है वो नेचुरल है। उसमें सिर्फ 3 चीजें डाली गई हैं। पहला एलोवेरा, लिख लो, पहला एलोवेरा डाला गया है। और एलोवेरा डाला गया है इसमें। दूसरा इसमें डाला गया है अपना मिंट पुदीना। तीसरा इसमें डाला गया है हमारा प्रोपोलिस। और इसमें फ्लोराइड की जगह कोकोनट का बरूदा डाला गया है, जिससे फोम बनते हैं, झाग बनते हैं। ठीक है, सो ये दो एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है, प्रोपोलिस और एलोवेरा। ओके, और हमारी टूथ जेल की 18+ बेनिफिट है। इसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का बोर्ड मिल चुका है। अगर आप ना इससे फेस वॉश भी कर सकते हो, आपके पेट में दर्द है ना, आप इसको गुनगुने पानी में घोल के पी लो, आपका पेट का दर्द 10 मिनट में बंद हो जाएगा। आपके फेस पे पिंपल है ना, हल्का सा लगा लो, आपका पिंपल वहीं का वहीं गायब हो जाएगा, मतलब दब जाएगा 2 3 4 5 दिन में। और उसके बाद अगर आपके हेडक हो रहा है तो आप अपने हेडक पे लगा लो। अगर आपको कफ हो रहा है, आप गर्म पानी में एलो ये डाल के, टूथ जेल डाल के गार्गल कर लो। आपके गले में दर्द है, आप हल्का सा लगा लो, अंदर को भी लगा लो, थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आपके चेस्ट में पेन है हल्का सा वहां पे भी अप्लाई कर लो। इतने बेनिफिट है। क्रैक हील्स है, वहां लगा लो। आपके जो गम्स है उनसे ब्लीडिंग होती है, आप यूज करो। आपको बैड ओडोर आती है, स्मेल आती है मुंह से, आप यूज करो। आपको ब्लीडिंग होती है गम्स में, आप फॉरएवर का टूथ जेल यूज करो। आपको क्या कहते हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, आप वहां फॉरएवर का टूथ जेल यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इतने सारे बेनिफिट है इसके भी, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे प्रोडक्ट बताती हूँ फिर मैं आपको, ठीक है। आफ्टर डेट हमारी आती है एवोकाडो शॉप। ठीक है, हमारी एवोकाडो शॉप को हम फेस वॉश भी बोलते हैं भाई, क्योंकि बहुत अच्छा इसके बेनिफिट है। और इसके अंदर ना ये ना नेचुरली क्लींजर डाले गए हैं इसके अंदर, एवोकाडो मतलब, और इसमें जोजोबा का मतलब बटर डाला गया है, एवोकाडो डाला गया है। ठीक है, और इसमें एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कहाँ गया। हाँ जी, इसमें एवोकाडो बटर डाला गया है और एलोवेरा डाला गया है। ठीक है, एलोवेरा और एवोकाडो का बटर डाला गया है। एवोकाडो फ्रूट 9 मंथ लगते हैं उसको, मैक्सिको का फ्रूट है, 9 महीने लगते हैं उसको पकने में, और महंगा भी बहुत आता है वो। ठीक है, फॉरेन का फ्रूट होता है वो। ठीक है, तो वो इसमें डाला गया है। अगर आपके फेस पे हल्के फुल्के पिंपल है उनको तो आने नहीं देगी ये, आपकी स्किन को मतलब मॉइस्चराइज प्रोवाइड कराएगा, आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है।
ठीक है। और क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, मॉइस्चराइज प्रोवाइड कराएगा। और आपके जो सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, हर तरह की स्किन के लिए बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद एक मिनट जी, बॉडी वॉश है। हमारे बॉडी वॉश में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा डाला गया है इसमें, सोडियम कोकोइल ऑयल डाला गया है इसमें, आर्गन ऑयल है, और अर्निका फ्लोवर का एक्सट्रैक्ट है, जो जोजोबा एस्टर्स डाले गए हैं इसमें। ठीक है। तो भाई बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। ये आपकी मतलब इसकी फ्रेग्रेंस आप यूज करोगे ना, तो आपको ना अंदर से फील होगा, हाँ भाई यार आप तो मैं किसी चीज से नहाया हूँ पक्का। मतलब बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है इसकी। ठीक है। पीएच बैलेंस करता है, सल्फेट फ्री है ना। आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेट करेगा प्रॉपर, है ना। इसके अंदर विटामिन ए सी ई डाला गया है। ओके। उसके बाद हमारा स्क्रब, आपको पता है हमारा स्क्रब जो है ना एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। हम बाहर के, आप ना कोई कोई पर्सन है, आप उसको कैसे हमारा जो स्क्रब है वो रिटेल कर सकते हो। आप उसको बाहर के जो मार्केट का स्क्रब है उसमें और हमारे एलोवेरा के स्क्रब में आप उसको डिफरेंस क्रिएट करके बताओ कि बाहर के स्क्रब कैसे होते हैं। आप सोच के देखो, 10 रुपए का पाउच आता है, उसमें क्या क्वालिटी मिल जाएगी आपको 10 रुपए के पाउच में, समझ रहे हो। वो बाहर के जो स्क्रब होते हैं ना उसके अंदर मूंगफली के छिलके जो होते हैं उसको क्रश करके डाला जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और हमारा जो एलोवी वो है ना हमारा फॉरएवर का स्क्रब, इसको एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है। इसके अंदर जो स्पेयर्स होते हैं ना वो मतलब एक स्पेयर्स में आता है। ठीक है। वो इसमें सेल्यूलर फॉर्म में आते हैं, और बाहर के जो मार्केट में होते हैं वो ट्रायंगुलर फॉर्म में आते हैं। जब उसको आप रब करोगे ना आपकी स्किन पे रेडनेस हो जाती है, आपकी स्किन मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्लो करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो ब्लैक भी पड़ जाती है। वो ये रीजन होता है क्योंकि सेल डैमेज करी है उसने। ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करके बता सकते हो। फिर उसको आप फॉर एवर के स्क्रब के बेनिफिट बताओ, और उसको बताओ मार्केट के स्क्रब में और हमारे स्क्रब में क्या अंतर है। आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, नेचुरली क्लींजर है ये। ठीक है। इसमें विटामिन ई सी डाला गया है, होबा डाला गया है, इसमें एलोवेरा डाला गया है। ठीक है। डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये आ रहा है ना फेस वॉश, न्यू फेस वॉश आया है, रेडिएंट बाय फॉरएवर। आपको पता है रेडिएंट का जो फेस वॉश है आपको इसे क्यों यूज करना है। पहली चीज ये सल्फेट फ्री है, पैराबन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। दूसरी चीज, इसके अंदर ना एप्पल का, इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसमें एप्पल का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, एलोवेरा डाला गया है, लिकोराइज डाला गया है। लिकोराइज मतलब मुलेठी, रोज का एक्सट्रैक्ट है, बैम्बू एक्सट्रैक्ट और कैरेट एक्सट्रैक्ट। जो एप्पल का एक्सट्रैक्ट है वो ना आपकी स्किन को ना एक्सफोलिएट होने से बचाता है, मतलब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, प्लस आपके जो पोर्स होते हैं उसको बंद करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। और एलोवेरा जो होता है वो क्या करता है, हमारी स्किन में पेनिट्रेट होता है और अच्छे तरीके से आपकी स्किन को क्लीन करता है। मुलेठी जो डाली गई है वो रेडनेस को कम करेगी, डार्क स्पॉट्स को कम करेगी, ब्लैमीनेश को कम करेगी। ठीक है। रोज का एक्सट्रैक्ट जो होगा वो आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा और डार्क स्पॉट्स को कम करेगा। बैम्बू एक्सट्रैक्ट जो है वो भी डार्क स्पॉट्स को कम करता है, सन रेज से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अब आपको पता है हमारा जो फेस वॉश है ये अलग टेक्नोलॉजी से बना है। ये 3D हाइड्रेशन हाइड्रेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। 3D हाइड्रेशन हाइड्रेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये हमारे अब बाहर के जो फेस वॉश होते हैं ना वो आपकी आउटर आउटर लेयर को क्लीन करते हैं, लेकिन ये हमारी स्किन की जितनी भी लेयर है हर एक लेयर पे काम करता है। इसको बोलते हैं 3D हाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। कोस्मोस अप्रूव्ड है कि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज नहीं हो रखा है। हमारे प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक और नेचुरल स्टैंडर्ड होता है, ये उसने पास आउट किया हुआ है। ठीक है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, ड्राइनेस से बचाएगा, स्किन को, उसकी सूजन को, आप देखते हो सुबह उठते हैं हमारी स्किन कभी कभी सूज जाती है, उसको भी कम करेगा। ठीक है। आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है। ठीक है। और एक्सफोलिएट करता है, बंद पोर्स को खोलने का काम भी करता है ये। अब आता है हमारा मड मास्क। इसमें डाली गई है कोलोइन क्ले, सफेद मिट्टी और शहद। ठीक है। और इसमें डाला गया है एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट और नींबू का अर्क। ठीक है। अब ये इसके अंदर ना तीनों चीजें डाली गई हैं, मड भी, मास्क भी और स्क्रब भी। मतलब मड आपने देखा होगा पहले के लोग ना
मुल्तानी मिट्टी लगाते थे, लेकिन आज के टाइम में कोई नहीं लगाता। इसमें आपको मड के भी बेनिफिट मिलेंगे, मास्क के भी बेनिफिट मिलेंगे, स्क्रब भी मिलेगा। ठीक है, जिसको आप मास्क लगाना चाहते हो वो आपको ऐसे ही लगा के छोड़ दो, और अगर इसको स्क्रब करना है तो आप इसको रब करके स्क्रब की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें तीनों चीजें हैं जो आपकी स्किन की टैनिंग हटाएगा, आपकी स्किन को क्लीन करेगा और स्किन को ब्राइट बनाएगा। ठीक है, इसमें कैलोइन क्ले है जो हमारी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, गंदगी को साफ करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है। और जो हनी है वो मॉइस्चराइज करेगा, एंटीबैक्टीरियल को मतलब बाहर करेगा, एंटीबैक्टीरियल जो भी गुण होते हैं उसके। ठीक है, एलोवेरा स्किन को डीप क्लीन करता है, और लेमन का एक्सट्रैक्ट आपको पता ही है आपकी स्किन को मतलब ब्राइट बनाता है और दाग धब्बों को कम करता है। ठीक है, विटामिन ई आपको पता है स्किन के लिए कितना बेस्ट है। ठीक है, डेड सेल्स को हटाता है ताकि स्किन नेचुरली ग्लो कर सके, और पोर्स को भी क्या करता है, ओपन करने में मदद करता है। ब्लैक हेड्स हो जाता है नोज पे, उसको भी क्या करेगा, खत्म करेगा, और टैनिंग वगैरह को कम करता है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फेस वॉश से मुंह धुल लेना है। आफ्टर डेट आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको अप्लाई करके छोड़ सकते हो अगर आपने एज ए मास्क यूज करना है। ठीक है, अगर आपने स्क्रब यूज करना है फिर आप स्क्रब की तरह यूज कर लो। ठीक है, इसे 2-3 मिनट मसाज करें, उसके बाद गुनगुने पानी से धुल लो उसको। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एलोटर्म। एलोटर्म आप जिसको खांसी की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, आप वहां यूज कर सकते हो। इसमें आपका एलोटर्म में क्या डाला गया है, इसमें हमारा डाला गया है, एक तो एलोवेरा डाला गया है। ठीक है, दूसरा इसमें चंदन डाला गया है। क्या डाला गया है, चंदन डाला गया है। ठीक है, हल्दी, हल्दी भी डाली गई है इसमें। ठीक है, आप इसमें क्या डाला, और इसके क्या क्या बेनिफिट है, आप इसको सोर थ्रोट है आप वहां यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मतलब बहुत ज्यादा कफ हो रखा है, खांसी हो रखी है, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो, स्किन की प्रॉब्लम के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, और फीवर वगैरह आ जाता है ना, हम उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे बेनिफिट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा हीट लोशन है। हीट लोशन क्या है, ये मसल्स के लिए बढ़िया होता है। जिसको आप मसल्स की प्रॉब्लम होती है ना, हमारे पेन हो जाता है, या फिर कोई ऐसे पर्सन है, जिम वाले पर्सन है, ज्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, आप उन लोगों को यूज करा सकते हो। हेडक, मसल पेन, मसाज, मेंस्ट्रुएशन पेन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, आपकी स्किन में ना एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है। आप इसको हीट लोशन को एमएसएम जेल के साथ यूज करोगे, प्लस एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल नहीं, वो फ्रीडम यूज करोगे, तो आपको ना मतलब जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत ज्यादा ये आपको बेनिफिट देगा। होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। पर्सन जिसको रुकना था वो रुके हुए हैं, आप सब लोग भाई। प्रोडक्ट नॉलेज जो होती है ना वो थोड़ी मेरे से मतलब वो ना थोड़ी लोंगी होती है भाई, क्योंकि मेरे से चीजें जो है वो कम नहीं बताई जाती। तो भाई अब अगर आप लोगों को आज की प्रोडक्ट नॉलेज से नॉलेज मिली होगी है ना, अब मैं ना आपको एक दो पॉइंट और बता देती हूँ जो हमारे डिटेलिंग के हैं, है ना, वो आप यू अप्लाई करके काफी अच्छे लेवल पे उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? हाँ जी, रेडी हैं आप लोग? जब आप ना किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो और आपने प्रोडक्ट दे दिए हैं उसको, तो उससे आपका फॉलो अप भी होना चाहिए। ये अगर आपने उसे परमानेंट कस्टमर बनाना है ना अपना, तो ये नहीं है उसको प्रोडक्ट दिया भूल गए, ये नहीं है उसको प्रोडक्ट दिया और हम भूल गए। आपने उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो अप लेना है कि हाँ भाई प्रोडक्ट्स के बेनिफिट हुए, कोई मतलब दिक्कत तो नहीं हुई आपको, प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से फॉलो। ठीक है, दूसरी चीज, प्रोडक्ट नॉलेज लो, और जिससे भी शेयर कर रहे हो आप ना ये बोल सकते हो कि भाई मेरी फ्रेंड है, वो उसने अप्लाई, उसने यूज किया है, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर तू यूज करेगी तो तुझे भी बेस्ट रिजल्ट आएगा, मैं तेरी उनसे बात करा देती हूँ। आप इस तरीके से बात करके अपनी सीनियर से उन बात कराओ, प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो न्यू है, और जो पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं वो सारे लोग भाई
प्रोडक्ट नॉलेज लेके प्रोडक्ट्स रिटेल करना स्टार्ट करो। आपको पता है अगर आप 1 cc भी रिटेल करते हो, आप वहां से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है जी। तो भाई रिटेलिंग जरूर करें अपना, ठीक है। नॉलेज लें, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें। आपके पास सत्यमेव जयते वाली वीडियो होनी चाहिए, वो दिखानी है आपने, ठीक है। प्लस आपके पास टेस्टिमनी होनी चाहिए, जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, उनको रिजल्ट आ रखे हैं, उनसे रिव्यू लेके छोटी सी वीडियो बना लो आप, ताकि दिखाने के लिए आपके पास होना तो चाहिए कंटेंट थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें करनी है भैया ना। होप सो आपको आज की ट्रेनिंग से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, प्रोडक्ट्स नॉलेज मिली होंगी, पॉइंट्स भी मिले होंगे आपको रिटेलिंग के, ठीक है। बॉडी वॉश के बारे में बताया तो था अभी मैंने आप लोगों को। और कुछ पूछना है आप लोगों ने? प्रोडक्ट नॉलेज लो, एलोवेरा समझाना सीखो, हनी समझाना सीखो। और हनी हनी रह गया है ना हमारा, हनी के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा। कुछ लोगों को तो नींद आ गई होगी, कुछ लोग तो सो गए होंगे। चलो, हनी आता है ना हमारा, मैं एक हनी और डिस्कस कर लेती हूँ, आफ्टर दैट हम मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? आपको तो जो सुनना है, एनर्जी तो यहाँ लग रही है। आप लोगों को तो सुनना है ना, तो सुन लो। कोई ऐसे सुनाने वाला हो तो सुनते रहने में क्या परेशानी हो रही है। हनी रह गया ना, हनी की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है हमारा जो हनी है वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट हनी है। वो क्यों है आपको पता है? बिकॉज हमारे पास बी हनी है। पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है फॉरएवर जिसके पास बी हनी है। आपने डाबर हनी, पतंजलि हनी और पता नहीं कौन कौन से हनी सुने होंगे, पर कभी बी हनी नहीं सुना होगा। क्यों? बी सिर्फ वही कंपनी लिखवा सकती है, गवर्नमेंट का रूल है, जिसका 99% शहद नेचुरल हो। एक होता है नेचुरल, एक होता है प्योर। प्योर तो अमूल दूध भी है, नेचुरल प्रकृति द्वारा तैयार किया गया। वो एकमात्र फॉरएवर ऐसी कंपनी है जिसके पास हनी है, बी हनी, ठीक है। और हमारा जो हनी है वो जमता नहीं है, ठीक है। और हमारा जो हनी है वो स्पेनिश हनी है। स्पेन को फूलों का देश बोला जाता है। स्पेन में फॉरएवर ने सोनोरम नेम की जगह है, वहां पे पहाड़ियां खरीद रखी हैं और वहां पे 3000 वैरायटी के फ्लोवर लगा रखे हैं, जिनके अंदर किसी भी तरह की खुशबू नहीं होती। बट वो क्या होते हैं, उनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं। वहां पे कम से कम बहुत सारी मधुमक्खियां छोड़ी जाती हैं और वहां से हमारा शहद तैयार होके आता है। हमारा जिसको नींद नहीं आती, रात को दूध में ठंडे, कभी भी गर्म दूध में शहद नहीं मिलाना, ठंडा करके दूध को पकाओ, ठंडा करो, तब शहद लो, घोल के 2 चम्मच पी के सो जाओ, बहुत बढ़िया नींद आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता, उसको यूज करा सकते हो। कफ में, कोल्ड में, हेडक में, फैटिक है, एनीमिया है, खून की कमी है, एक्नी है फेस पे, उसमें आप यूज करा सकते हो। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो पानी में 2 चम्मच शहद घोल के नींबू डाल के पी लो सुबह सुबह। अगर आपको वेट गेन करना है तो दूध में, ठंडे दूध में 2 चम्मच शहद डाल के केले के साथ पी लो, आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे हनी में विटामिन B6, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, इतने सारे कंपाउंड्स हैं। 21 बेनिफिट, सोच के देखो कितने सारे बेनिफिट है। एंटी एलर्जेनिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, 27 मिनरल, 22 अमीनो एसिड, 5000 लाइव एंजाइम्स हैं। कितने? 5000 लाइव एंजाइम। सोच के देखो हमारे शहद में कितने बेनिफिट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ इलनेस, है ना।
और आपके वेट लॉस में भी कम करता है, और आपको ग्लोइंग स्किन बनाता है, ठीक है। एनर्जी बूस्टर है, सुबह को अगर आपने दूध में डाल के पी लिया पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा आपका, है ना। इसके अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज हैं। ओके, समझ में आ रही हैं चीजें हनी के बारे में। सोच के देखो, मधुमक्खियां 20 लाख से भी ज्यादा पौधे लगा रखे हैं वहां पे, फ्लावर्स मतलब वहां से रस इकट्ठा करती है, वहां से हमारा हनी बनता है। बीटा कैरोटीन कॉम्प्लेक्स है इसमें। अगर आपको ना क्या बोलते हैं, अगर आपको ना किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, गठिया मतलब अर्थराइटिस, तो आप ना गुनगुने पानी में दालचीनी पीस कर डालो और हनी डाल दो, उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी को बैली फैट घटाना है, आप नींबू के साथ, मैंने वही बताया, नींबू के साथ अगर आप डालोगे तो एक तो आपका ब्लड क्लीन होगा और आपकी एक्स्ट्रा फैट जो है वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसको आप यूज करा सकते हो, गाजर के साथ मिला, गाजर जो होती है उसका, है ना, उसके साथ मिला के खाने से पता है क्या होगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, ठीक है। और बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, मैंने लिख रखे हैं, आप ये सारे स्क्रीनशॉट लेके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इतने सारे बेनिफिट हमारे इसमें है बॉडी के अंदर। 19 अमीनो एसिड डाले गए हैं जिसमें से कि 8 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो हमारा ये था आज का सेशन। होप सो आप लोगों को ना प्रोडक्टिव चीजें मिली होंगी आज के सेशन से काफी ज्यादा, और आप लोगों ने चीजों को सीखा भी होगा, ठीक है। सो हाँ जी, सीखिए आज। कुछ नहीं, वेट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गर्मी, पैसे तो एनर्जी, वेट, वेट बढ़ाना है तो मैंने बताया ना, दूध में शहद मिला के पियो और केले डाल लो उसमें दो, उसको मैश करके पियोगे, आपको काफी अच्छे लेवल पे रिस्पॉन्स आएंगे और अपना बढ़िया करके आप वेट गेन कर सकते हो, ठीक है, जिसको करना है। अब आप बोलोगे मैम आप तो हो नहीं मोटे, मेरे को तो करना ही नहीं है वेट गेन, मैं तो ठीक हूँ ऐसे ही। हाँ जी। सो प्रोडक्ट नॉलेज जो मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोगों ने जरूर अपना करनी है, अटेंड, लेनी है डेली बेसिस पे प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है जी। ओके, हेयर लॉस मेडिसिन, मैंने आपको बताया पहले ही, कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कराते हम। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आप भृंगराज ऑयल यूज करो, फॉरएवर का शैम्पू यूज करो, शायद आपको बेनिफिट मिले। हनी यूज करो, प्रोटीन यूज करो फॉरएवर का, हमारे पास बेस्ट प्रोटीन है। मुझे तो प्रोडक्ट नॉलेज ना, मुझे तो 2-3 घंटे चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज करने के लिए, अगर मुझे प्रोडक्ट नॉलेज करनी है, मेरे से इतनी जल्दी होती नहीं है, आप लोग अभी, ठीक है। तो फिर किसी दिन मिलेंगे और सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो बाकी आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो उसमें आप अपना फीडबैक दो, और बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और ट्रेनिंग के साथ, ठीक है जी। सो बाकी अपने जो सीनियर जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड कराया उनको जरूर थैंक यू बोले आप लोग, ठीक है। बाकी मैम मैं मीटिंग एंड कर दूं या आप, ठीक है, मैं मीटिंग एंड ही कर देती हूँ ना। ओके, ओके जी। बाकी